ओम शांति। जैसे कि भक्तों का पुकार है, भक्तों की बहुत बड़ी पुकार परमात्मा से है कि हे परम पिता परमात्मा, आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ, हमें दुखों से छुड़ाओ, हमारे दुख दूर करो। और कहीं ना कहीं उनका बहुत गहरा विश्वास परम पिता से है कि एक दिन परमात्मा ज़रूर इस धरती पर आएंगे, वेश बदल कर आएंगे और हमें हमारी सच्ची भक्ति का फल अवश्य देंगे। तो जहाँ तक सच्ची भक्ति का फल है, पहले हम उसे समझते हैं कि जो फल परमात्मा से मिलना है, क्या हम सबको उस भक्ति के फल का पता है? क्या हमें उस फल का नाम मालूम है कि वो हमको कौन सा फल देता है? ये प्रकृति के फल की तो बात नहीं है। तो इसीलिए जो है परमात्मा शिव बाबा हमें बताते हैं कि जो मैं भक्ति का फल देता हूँ उसका नाम है, उस फल का नाम है सद्ज्ञान। सद्ज्ञान रूपी फल देता हूँ, जिस फल को आप जीवन में धारण करते और मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हो। दूसरी बात वेश बदलने की है। तो शिव बाबा कहते हैं कि जब मैं वेश बदल कर आता हूँ तो तुम सभी मुझे पहचानने से इनकार कर देते हो। तो जबकि हम गाते हैं आरती में कि बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल दियो, ओम जय जगदीश सहारे। तो हम सब गाते हैं, बहुत लय से गाते, भावना से गाते, श्रद्धा से गाते हैं, उसके प्रेम में गाते हैं कि बूढ़ो ब्राह्मण बनकर हमको कंचन महल दियो। तो बूढ़ो ब्राह्मण तो आखिर कौन सा वो साधारण तन है, वो मानव है जिसके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं और हम सभी को हमारी भक्ति का फल देते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं वो वेश बदल कर जब मैं आता हूँ तो उस वेश का नाम है, उस साधारण से तन का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। और उस प्रजापिता ब्रह्मा के मुख अरविंद से मैं तुम सबको सद्ज्ञान देता हूँ, सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी को हम भक्ति का सच्चा फल कहते हैं। और फिर अगली बात कहीं ना कहीं हम भागीरथ को भी कहते हैं कि भगीरथ। तो भगीरथ का अर्थ है कि भगीरथ माना वो भाग्यशाली रथ। तो रथ कहते हैं शरीर को। तो जिस तन में परमात्मा आकर के जिसके मुख से वो ज्ञान देते हैं वो भाग्यशाली रथ। वो भाग्यशाली कौन सा रथ है? वो है प्रजापिता ब्रह्मा को ही जो है वो रथ कहा गया। दूसरा कि परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, तो वो सृष्टि रचयिता भी वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही वो सृष्टि रचने का भी कार्य करते हैं। तो अब ये बात जहाँ हमने पढ़ा है, सुना है, माना है कि परमात्मा कच्छ मच्छ अवतार में आते हैं, 12 अवतार लेते हैं, 24 अवतार बताया है। तो ये अवतार भी फिर कहीं झूठे सिद्ध होते हैं कि परमात्मा जो है किसी ऐसे तन में नहीं आता है, ना कच्छ में, मच्छ में, न कण कण में, न पत्थर बित्तर में। परमात्मा ऐसे कहीं भी नहीं है, कण कण में भगवान नहीं है। अगर कण कण में भगवान होता, हर जगह भगवान होता, सबके अंदर अगर भगवान होते, तो फिर हर आत्मा जब दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता या उसको बहुत बड़ा संकट जब आ जाता है तो हर वक्त आंखें ऊपर देखती हैं, आसमान की तरफ हम सभी देखते हैं कि हे भगवान आओ, आ करके हमें हमारा दुख दूर करो, हे भगवान अब तो तुम ही बचाओ, हे भगवान अब तुम ही सुनो हमारी। तो अगर यही कहीं है
तो फिर उसको हम ऊपर क्यों देख रहे हैं, ऊपर से क्यों पुकार रहे हैं, ऊपर से क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं हम उसको ऊपर से, अगर वो यहीं कहीं है। तो पुकारा हमेशा उसी को जाता है जो बहुत दूर है। जो सामने होता है उसको पुकारा नहीं जाता है, उसको सिर्फ ऐसे ही बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ तो हम पुकार कर रहे हैं, तो पुकार कर रहे हैं इसका मतलब वो कण कण में नहीं है, वो सबके अंदर नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सबके अंदर होता तो हम ये ना कहते कि हे अंदर वाले भगवान बाहर आओ। हम ये क्यों कहते ऊपर देखकर, हे परमात्मा तुम कहाँ हो, हे भगवान तुम कहाँ हो। अगर अंदर है तो फिर अंदर वाले भगवान को बुलाना चाहिए। तो इसलिए जो है ये बात सिद्ध होती है कि यादें सबके अंदर हैं। हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा की यादें हर एक के अंदर हैं, सबके अंदर भगवान की याद है। लेकिन भगवान किसी के अंदर नहीं रहते, वो तो अवतरित होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से आकर के हम सभी को ज्ञान देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, जिससे हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यही जो है परमात्मा का सत्य परिचय है। अच्छा, ओम शांति।